निर्वाचन आयोग स्वतः ही सीसीटीवी फुटेज नष्ट करना चाहता है, वोटर लिस्ट देना नहीं चाहता, जांच करा नहीं रहे, सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे भविष्य के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। बहरहाल हम लोग चुनौती को स्वीकार किए हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत के साथ चुनाव अभियान में लगने वाली है। हम लोग बहुत जल्द एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, लेकिन इतना बता सकता हूं आपको कि देश में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर शिक्षित बेरोजगार हैं तो बिहार के अंदर हैं। बिहार के लोग पलायन करते हैं, बिहार के लोग मेहनती लोग हैं, पूरे देश में जाकर वो मेहनत कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और खुद अपने गृह राज्य में वो रोजगार से वंचित रह जाएं, पेपर चोरी हो, नौकरियां मिले ना। मैं समझता हूं ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जब शासन परिवर्तन होगा, हमारी सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से युवाओं को हम पहली प्राथमिकता में रखने वाले हैं। हम तो बहुत पहले कहते थे कि 6 स्लैब बनाने का कोई तुक नहीं था, लेकिन ये मुझे लगता है जब टैरिफ लगाया ट्रंप ने और जब लगा कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं, तब अंत में जाके बहुत कड़वा घूंट पी के कांग्रेस की बात को माना, अब 2 स्लैब कर दिए हैं। तो इससे जो राहत मिल रही है, पहले तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी ना। 8 साल तक आपने ये जटिल गब्बर सिंह टैक्स लगा के रखा 6 स्लैब्स में, और इसका कोई प्रैक्टिकल कोई जवाब हमको मिला नहीं। बस जिद है कि मैं 8 लगाने हैं। अब जब चौतरफा घिर गए और अर्थव्यवस्था बहुत कठिन दौर से गुजरने वाली है, क्योंकि लाखों कारीगरों की नौकरी जाने वाली है, क्योंकि टैरिफ इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, H1 वीज़ा कैंसिल कर रही है, एक तरह से कैंसिल कर रही है अमेरिका की सरकार। तो ये जो अब उन्होंने किया है, ये एक तरह से मैं मानता हूँ ये प्रायश्चित किया है 8 साल तक आपने जो गलत काम किया उसका। जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। वोटों में गड़बड़ी भी जनता का मुद्दा है। बेरोजगारी, अभी इतना भयंकर बाढ़ कई जिलों में आई, क्या प्रबंध सरकार ने किया? हम जवाब नहीं पूछेंगे का, निश्चित रूप से पूछेंगे। आपने चीनी उद्योग हो, लघु उद्योग हो, कोई बड़ा निवेश बिहार में, कोई बड़ा उद्योग यहां लगा हो, कोई बहुत बड़े पैमाने पर नौकरी मिली हो, ये सब जनता के मुद्दे। तो चुनाव हम लड़ेंगे सारे मुद्दों के ऊपर, स्थानीय मुद्दे। और ये वोट चोरी का जो बताऊं आपको, वोट अगर कट रही है तो अगला इंपैक्ट कहां पड़ेगा? वो गरीब व्यक्ति जो है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी जो भी है, उस व्यक्ति के जो आवंटन होता है खाने का, खाद्य सामग्री का, पीडीएस में, स्कॉलरशिप्स में, वहां से भी नाम कटेगा ना। अगर आप इसका नाम काट रहे हैं तो उसको कई तरफ से चौतरफा घेरा जाएगा। वोट का अधिकार एक इशू हो गया, लेकिन आने वाले समय में उसको अगर राशन खरीदना है, पीडीएस में जुड़ना है, आवास आवंटन कराना है, बिजली कनेक्शन लेना है, स्कॉलरशिप्स लेनी है, जो भी इसको सुविधाएं लेनी है, वो सीधा प्रहार जो होगा उसके भविष्य पर होगा। ये सारे मुद्दे बिहार के लोगों के हम उठाएंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा गठबंधन पहले मजबूत था, आज मजबूत है और भविष्य में और मजबूत होगा। और जितना हमारे भाजपा के साथी दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा मनोबल, संकल्प मजबूत होगा कि हमारे को एक दूसरे की पॉलिटिकल भविष्य की चिंता नहीं है, बिहार के लोगों के भविष्य की चिंता है। तो हमें व्यवस्था को परिवर्तित करना है और उसका एक ही जवाब है, हमारा गठबंधन। सुनील जी, एक मिनट सुनील जी। हम इतिहास में जाएंगे तो आज़ादी के बाद क्या हुआ, कहाँ कितना योगदान भाजपा का रहा, कितना कांग्रेस का रहा, वो जनता के सामने है। लेकिन आज वर्तमान में जब डबल इंजन सरकार चल रही है, इतने 11 साल से तो केंद्र में है और इतने साल से बिहार में है, तो जवाब पूछने का तो अधिकार और जिम्मेदारी विपक्ष की है ही। हम सदन के अंदर, सदन के बाहर, हमको लोगों ने चुनकर भेजा है, हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, तो हम जवाब मांगेंगे। दुर्भाग्य यह है कि जवाब मिलते नहीं। आप उनसे कोई सवाल पूछ लीजिए, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानी का, बाढ़ राहत का, जवाब एक ही आएगा, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान। वहां तक पूरी चर्चा को सीमित रखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये देश के भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए एक नकारात्मक सोच का परिचय है। हम लोगों को सकारात्मक, पॉजिटिव एजेंडा रखना चाहिए और चाहिए तो ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने अपने कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करें। हमने क्या वादा किया था, कितना डिलीवर किया है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी भाजपा ने प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपए खाते में की बात की थी, किसान की आमदनी दुगनी की बात की थी, इन्वेस्ट इंडिया, योगा इंडिया, फिट इंडिया, स्वच्छ इंडिया, इतने नारे दिए थे। उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, वो एक श्वेत पत्र अगर जारी करें, सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं किस नेता ने क्या स्टेटमेंट दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम मजहब, धर्म, जाति और प्रांतीय बातों को छोड़कर पूरे राज्य की बात करें। जिन लोगों ने राज्य को यहाँ तक लेकर आए हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। जो लोग इस व्यवस्था से नाखुश हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, उन सबको साथ लेकर चलने में गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन।
आखिरी मजबूत है और एक एकदम तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी जी कहा कि तो प्रधानमंत्री रूप से कहीं रहेंगे हमारे, लेकिन आप लोग क्यों आनाकानी कर रहे हैं, आप लोग क्यों संकोच कर रहे हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने? आज मैं चर्चा करने आया था, हमारी मीटिंग में हम क्या चर्चा कर रहे हैं वर्किंग कमेटी के अंदर, इतना मैं बताना चाहता हूं, जो भी निर्णय लेना है सही समय पे सही निर्णय हम लोग लेंगे।